रहमान रहीम मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर में सबको अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर 3 एक्सरसाइज पॉइंट 3.4 के जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करने लगे हैं। पिछली वीडियो में हमने इससे पहले के 3.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। ना समझ आए, कोई चीज़ परेशानी कर रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कॉमेंट्स में बताइएगा। इन क्वेश्चन को पर जाने से पहले जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a अवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b अवर x माइनस 6b इफ़ x इज इक्वल टू 12ab अवर a माइनस b। देखें इसकी मदद से x इज इक्वल टू 12ab अवर a माइनस b, इसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। अब पहले हिस्से को हल करना है। x माइनस 6a अवर x प्लस 6a ये कैसे आएगा, जब मेरे पास x ओवर 6a की फॉर्म हो जाए और हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दें। 12ab को बेटा तोड़ के लिखेंगे 6a इंटू 2b अवर a माइनस b। बेटा 6a मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 6a को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया तो उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो बेटा हमें क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म जमा नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, यानी कि न्यूमिनेटर 2b प्लस डिनोमिनेटर यानी कि a माइनस b डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म माइनस डिनोमिनेटर। माइनस के बाद टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस इस टर्म के साइन को बदल देगा। x प्लस 6a अवर x माइनस 6a 2b में से 1b माइनस किए b प्लस a। बेटा माइनस इस टर्म के साइन को बदल देगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो x प्लस 6a अवर x माइनस 6a क्या होगा, a प्लस b अरेंज करके सीधा करके लिख दिया 2b प्लस 1b 3b प्लस माइनस a। देखिए अब इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a। हमारे पास तो आया है प्लस ऊपर आ गया है हमें और माइनस नीचे, हमें माइनस ऊपर चाहिए प्लस नीचे चाहिए। इसका मतलब है इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इन्वर्स ऐसे नहीं कर देंगे, एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो अप्लाई इन्वर्टेंडो थ्योरम, हम यहाँ पर बेटा इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे जो क्या करता है, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाता है, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आता है दोनों साइड पे। ये माइनस x माइनस 6 से ऊपर चला गया और x प्लस 6 से नीचे आ गया। इसी तरह बेटा 3b माइनस a ऊपर चला गया और a प्लस b नीचे आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा, पहला पार्ट हल कर लिया। अब इसकी मदद से इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन यानी कि x इज इक्वल टू 12ab अवर a माइनस b दोबारा लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये दूसरा हिस्सा बन जाए, यानी कि 6b लेके आना है। तो इसको लिखेंगे 2a इंटू 6b ताकि 6b उधर जाकर डिवाइड हो और जब मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूं तो हमारे पास जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आ जाए। 6b बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया डिवाइड हो गया, ये आ गया 2a ओवर a माइनस b। नाउ अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, ऊपर वाली टर्म जमा नीचे वाली टर्म 6b, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म यानी कि न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर। माइनस के बाद टर्म ब्रैकेट में क्योंकि माइनस इस टर्म के साइन को बदल देगा, x प्लस 6b अवर x माइनस 6b। ये आ जाएगा बेटा 3a माइनस b 2a माइनस a माइनस माइनस प्लस b। तो ये आ जाएगा जी x प्लस 6b अवर x माइनस 6b इक्वल 3a माइनस b अवर a प्लस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन के लिहाज से हमने पहला हिस्सा भी निकाल लिया, दूसरा हिस्सा भी अभी ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम बेटा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरीके से ज़रा देखिएगा। पहले इक्वेशन 1 x माइनस 6a अवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b अवर x माइनस 6b, ये हमने निकाली। ये हमारे पास x माइनस 6a अवर 3b माइनस a अवर a प्लस b माइनस x प्लस 6b अवर x माइनस 6b था 3a माइनस b अवर a प्लस b। बेटा a प्लस b क्या आ जाएगा, एलसीएम, a प्लस b एलसीएम लिया, a प्लस b से कट गया 3b माइनस a माइनस 3a माइनस b। बेटा माइनस इस टर्म के साइन को बदल देगा, माइनस 3a माइनस माइनस प्लस b अवर a प्लस
बी। 3b प्लस 1b 4b माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस साइन माइनस का माइनस 4a ओवर a प्लस b। इन दोनों टर्म में बेटा 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिया, क्या रह जाएगा b माइनस a ओवर a प्लस b। ये हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गया। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो बेटा इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। चीज़ नहीं समझ आती कमेंट्स में बताएं। ये क्वेश्चन हो, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो या मैथ्स के हवाले से कोई भी चीज़ हो आपने पूछना है तो इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। क्या कहता है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कहता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू निकालें। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, सिंपल अप्लाई पहले लिखेंगे अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या होता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे वाली टर्म, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऊपर वाली टर्म जमा नीचे वाली टर्म डिवाइडेड बाय ऊपर वाली टर्म यानी कि न्यूमिनेटर माइनस नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर। सेम इज द केस विद द राइट हैंड साइड, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऊपर वाली टर्म जमा नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, प्लस एक्स माइनस 4 ये कट जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। नीचे बेटा माइनस से इस टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 25। 12 प्लस 13 ओवर माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर भी ये टर्म कट जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे माइनस माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 25 और माइनस 1। 2 से कट गया, ये माइनस माइनस से, तो ये एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है और हम जानते हैं 25 5 का स्क्वायर है। बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और हमने पढ़ा कि जब स्क्वायर रूट से कट जाए तो 5 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो बेटा क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में अलहदा करेंगे, एक दफ़ा माइनस में अलहदा करेंगे, एक दफ़ा बेटा प्लस में अलहदा करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। अच्छा एक्स माइनस 4 बेटा डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 5 4 ज़ा 20 बेटा इधर माइनस हो रहा है, जब मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया प्लस। ठीक है जी, 20 इधर माइनस हो रहा है, जब मैं 20 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया प्लस हो गया, और ये माइनस 2 भी इधर है। ठीक है जी, 20 और इधर 5x, 20 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, अब ये x इधर प्लस हो रहा है बेटा उधर जाके माइनस। 20 में से 2 माइनस किए 18 इक्वल 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, 2 2 दा 4 2 9 दा 18, x की वैल्यू 9/2। इसी तरह बेटा x माइनस 4 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, फिर x माइनस 2 इक्वल माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 4 दा 20, 5x इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 2 बेटा इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 6x इक्वल 22, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा उधर जाके डिवाइड, 2 3 दा 6 2 1 दा 2 2 1 दा 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 11/3 बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बेटा अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई तो लाजमी कमेंट में बताना है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको पता होना चाहिए मेरे चैनल का क्या नाम है, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन बाय दिशान तौकीर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इस पर भी अप्लाई करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ऊपर वाली टर्म जमा नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म यानी कि न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर माइनस। उसी के हिसाब से करते हैं जी, न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म जमा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली टर्म, फिर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म। माइनस के बाद टर्म ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस बेटा
इस टर्म के साइन को बदल देगा। सेम इज़ द केस विद राइट हैंड साइड, ऊपर वाली टर्म जमा नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, ये माइनस प्लस कट जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर। नीचे बेटा माइनस से इस टर्म के साइन बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा 3 + 1 4 ओवर -2 प्लस माइनस में कट गया 2 1 * 2 2 2 4, क्या हो जाएगा, ये 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, नीचे भी 2 दफ़ा आ रहा है माइनस माइनस प्लस -2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल -2, ये 2 2 से कट गया माइनस माइनस से, इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया और इधर आ गया 2। याद रखें कि जो वेरिएबल x हमने फाइंड करना है वो अंडर रूट के अंदर है, हमें वेरिएबल को अंडर रूट से बाहर लेकर आना है। तो वेरिएबल को अंडर रूट से बाहर लाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बेटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर बेटा इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस, एक्स स्क्वायर बेटा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, 12p स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो गया, 3 4 * 12, एक्स स्क्वायर इक्वल 4p स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, 4 2 का स्क्वायर है, p स्क्वायर p का, तो x की वैल्यू आ गई +-2p। बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट्स में बताएं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके, और चीज़ें अगर नहीं समझ आती, कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया भी जा सके। और बेटा याद रखें इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चनों की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो सकेगा। याद रखें बार बार प्रैक्टिस करने ही से आप अपने रिज़ल्ट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और मैथ्स में बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, मेरी वीडियोस रेगुलर आप देख रहे हैं और उन क्वेश्चनों की रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उनको टाइम दे रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप 75 में से इंशाल्लाह 75 मार्क्स ही लेंगे। बेटा उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे इंशाल्लाह पूछेंगे भी, और इंशाल्लाह मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।